बच्चों वर्क एनर्जी, ये वाला चैप्टर नंबर 5 है जो कि आपकी एमसीक्यू और ई-केट का मोस्ट फेवरेट टॉपिक है। तो आज हम लेकर आए हैं इसकी ऑन शॉट। जैसे कि आप लोगों को स्टूडेंट्स पता है कि हमने चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 एंड दैट चैप्टर नंबर 5 में भी वीडियो मैंने सीक्वेंस वाइज बच्चों अपलोड कर दी है। एंड दैट बच्चों आज हम इसकी ऑन शॉट यानी कि कंप्लीट चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। शाबाश! मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी किस तरीके से इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, इसके कौन कौन से टॉपिक्स हैं, ये सब मैं आप लोगों को इस आज की वीडियो में पढ़ाने वाली हूँ। जो स्टूडेंट हमारे चैनल पे हैं, आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है, ऑल नोटिफिकेशन को बच्चों लाजमी अनेबल कर देना है। तो बच्चों लेट्स गेट स्टार्टेड। बच्चों आप लोगों के पास जो फर्स्ट टॉपिक आप लोगों की बुक है, जो कि सिंटैक्स बुक है आप लोगों की एमडीकेट की, उसका फर्स्ट टॉपिक है वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। सही है, पहला टॉपिक आपकी बुक के अंदर ये लिखा हुआ है, वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है या फिर एक कोई ऑफिस में काम करने वाला, यानी कि कुछ भी आप कह सकते हैं कि स्टूडेंट है, उसे एक असाइनमेंट मिली है। सही है, उसे रात में कई टाइम है कि वो बच्चा अपनी असाइनमेंट को पूरा करे, ओनली दैट टाइम दैट कि रात को ही उसने पूरा करना है काम। तो फॉर एग्जांपल वो बेचारा लैपटॉप चलाई जा रहा है कि भाई मैंने तो अपना काम कंप्लीट करना ही है। बाद में उसके ब्रदर सिस्टर आ जाते हैं, यानी कि मदर डैडी आ जाते हैं, वो बोलते हैं बेटा बस कर दो, अभी आप थक गए होगे। लेकिन बच्चों ये वाले रोजमर्रा के जो हमारे काम होते हैं ना, या किसी की मदद कर दी, किसी का बैग उठा के किसी के घर छोड़ दिया, तो बच्चों फिजिक्स में इसको ऐसे नहीं बोलते। फिजिक्स में आप लोग कैसे वर्क को डिफाइन करते हैं, देखिए फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ मार्कर एंड दैट बच्चों मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करूंगी, तो फोर्स अप्लाई करने से देखें क्या होगा, आई कैन अप्लाई ऑन दैट फोर्स। ये देखें मार्कर, सही, मैंने इस मार्कर के ऊपर बच्चों फोर्स अप्लाई की और बच्चों इसने क्या कर ली, डिस्प्लेसमेंट कवर करी, मार्कर डिस्प्लेस हो गया। तो बच्चों इसे ही तो कहते हैं वर्क, इसे ही तो कहते हैं वर्क बोलते हैं। यानी कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ आप कह सकते हैं फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, उसे भी आप वर्क डन कह सकते हैं, उसे भी क्या कह सकते हैं, वर्क डन कह सकते हैं। क्लियर है, फोर्स को अप्लाई करो, डिस्प्लेसमेंट करो, तो वो आपके पास क्या होता है बच्चों, वर्क डन होता है। तो मैं यहाँ से मार्कर को उठाती हूँ, एक आप लोगों को मैं एग्जाम्पल देती हूँ। बच्चों ये एक सरफेस है, एज यू नो ये एक सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर बच्चों मैंने एक बॉल को रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है बच्चों, बॉल को रखा हुआ है। अब जैसे ही मैंने इसके ऊपर बॉल को रखा है, मैं इस बॉल के ऊपर बच्चों यहाँ से फोर्स अप्लाई कर रही हूँ। क्या, फोर्स अप्लाई कर रही हूँ। तो बच्चों फोर्स के अप्लाई करने से, ये देखें फोर्स अप्लाई करने से ये आहिस्ता आहिस्ता बॉल यहाँ पर आ गया, आहिस्ता आहिस्ता बॉल बच्चों यहाँ पर आ गया। यानी कि बच्चों मैंने क्या किया, फोर्स को अप्लाई किया और फोर्स को अप्लाई करने से ये बॉल क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया। तो बच्चों इसे ही तो कहते हैं वर्क डन, यही तो हमारा होता है वर्क डन। सही है बच्चों, तो क्या डेफिनेशन बनेगी, बिल्कुल लिख सकते हैं, फॉर्मूला लिख देते हैं, F फिजिकल, मैं यहाँ से ब्लैक मार्कर से लिख लेती हूँ कि आपको विजिबल हो। ये जो वर्क डन है वो डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का। तो बच्चों डेफिनेशन कैसे बनेगी, मैं लिख लेती हूँ, राइट कर लेती हूँ। देखिए डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, उसे बच्चों आप क्या बोलते हैं, वर्क डन। क्या बच्चों, वर्क डन। क्या आपने देखा है कि वर्क डन ऐसा हो कि पूछी जाए, कोई भी प्रोफेसर आपसे सवाल करे, बच्चों मैं आपसे सवाल कर रही हूँ आप लोगों से एज माई स्टूडेंट कि क्या वर्क की कोई डायरेक्शन होती है। नो मैम, वर्क की तो कोई डायरेक्शन होती नहीं है। तो क्या हो जाएगा, हमारे पास दो ही तो क्वांटिटीज होती हैं, या तो फिर स्केलर होती हैं या वेक्टर होती हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं व्हाट एवर टू बच्चों, क्या लिखेंगे, ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है जिसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। वेल डन। अब बच्चों हम इसका यूनिट डिफाइन करेंगे। मैम कैसे यूनिट डिफाइन करेंगे, बहुत आसान है बच्चों, फिजिक्स नहीं आती। अब देखो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, वेरी गुड। अब डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, मीटर, तो न्यूटन मीटर बन गया। हाँ, तो न्यूटन मीटर किससे बराबर होता है, क्या लिखे, मैट्रिक में पढ़ा था ना, जाऊल। क्या, जाऊल। उसके बाद बच्चों हमारे पास एक तरह की चीजें थोड़ी होती हैं, एक तरह के शेयर थोड़ी होते हैं, हर तरीके से हम इसे डिफाइन करेंगे।
क्योंकि फिजिक्स पढ़े हम लोग। तो यहाँ पर मैं एक लाइन लगा देती हूँ, डिफरेंशिएट करते हैं। अगर आपसे एमटीकेड में पूछ लिया जाए कि बच्चों आप फुट पाउंड सेकंड में यूनिट बताएं वर्ग का, तो आप मुंह थोड़ी देखेंगे, आप यूनिट लिखेंगे। तो फुट यानी कि FT, LB इसका क्या है, यूनिट है, इसमें फुट पाउंड सेकंड में। अगर आपसे पूछा जाए बच्चों, क्या मैम क्या पूछेंगे, सीजीएस में पूछा जाए तो क्या करेंगे, मुंह खोल के बैठे थोड़ी रहेंगे, यूनिट लिखेंगे आप लोग। तो सेंटीग्राम सेकंड, क्या बच्चों सेंटीग्राम सेकंड क्या होगा, बताएं अर्ज, क्या अर्ज, याद रखें, दिमाग के अंदर डालें एमटीकेड स्टूडेंट्स। तो क्या हो गया बच्चों, अर्ज हो गया। अब ये तरफ को हम ऐसे कर लेते हैं। अब मैं कुछ कंडीशन बताने वाली हूँ, अपने माइंड को इधर रखें। अगर फॉर एग्जाम्पल मैम टेल यू मैम, देखें अगर आपका वर्क डन 0 होता है, अगर आपका वर्क डन 0 होता है तो वो बराबर होता है बन गए, जब भी आपका वर्क डन 0 डिग्री हो, यानी कि तो आपका वर्क डन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अगर 0 डिग्री हो तो वर्क डन मैक्सिमम है। अगर वर्क डन बच्चों 90 डिग्री हो तो क्या वर्क आपका मिनिमम होगा बच्चों, क्या होगा, मिनिमम। क्लियर माय स्टूडेंट। अब देखें फॉर एग्जांपल अगर वर्क डन 180 डिग्री है, क्या बच्चों 180 डिग्री है, तो यानी कि नेगेटिव वर्क डन, व्हाट हैव टू डू, नेगेटिव वर्क डन, व्हाट हैव यू से, नेगेटिव वर्क डन। सही है बच्चों। अब यहाँ पर लिखते हैं कंडीशंस लिखते हैं, कैसे मैम, यू आर डिफाइंड, तो 0 डिग्री पे वर्क हमारा क्या है, मैक्सिमम। अभी तो क्लियर हो गया, डेफिनेशन लिखे, बिल्कुल। जब आपकी इफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, व्हाट हैव टू डू बच्चों, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पॉइंट या मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। इफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों बच्चों क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, पैरेलल टू ईच अदर, ये इसकी डेफिनेशन है। क्लियर। अगर किसी कंडीशन में आपका वर्क डन 90 डिग्री हो जाता है तो कंडीशन क्या आ जाती है, मिनिमम वाली। किसके वाली, मिनिमम वाली। कैसे लिख सकते हैं डेफिनेशन, इफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, समझ आएगा, आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर हो, क्या हो बच्चों, परपेंडिकुलर, समझ आइएगा, कंडीशन आ गई है मिनिमम वाली। उसके बाद बच्चों अगर आपका वर्क डन नेगेटिव हो जाता है, 180 डिग्री हो जाता है, तो क्या करें, डेफिनेशन को क्या लिखें, इफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर बच्चों अपोजिट टू ईच अदर, क्या हो, अगर एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से फोर्स अप्लाई करें, डिस्प्लेसमेंट यहाँ के कवर करता है, तो बच्चों ये क्या हमारे पास हो जाता है, अपोजिट। क्या हो जाता है बच्चों, अपोजिट। कॉपी कर ले, टॉपिक हो गया कन्वर्ट, यानी कि टॉपिक हो गया कवर। यानी कि कहीं भी बॉडी, अगर बच्चों ग्राफ भी इसका एमटीकेड में आता है, अगर यहाँ पर फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, मैंने फोर्स अप्लाई की किसी बॉडी पर 10 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट कवर करी कितनी, 10 मीटर, यानी कि क्या कोई तब्दीली आई नहीं। तो कांस्टेंट का मतलब ही क्या होता है, किसी चीज का सेम हो जाना, किसी चीज का सेम हो जाना। तो मैं यहाँ से बच्चों इसे क्या कर लेती हूँ, रिमूव, एंड दैट हम टॉपिक चेंज कर लेते हैं। कांस्टेंट की जगह बस हमने एक ही चीज पुट करनी है, वो बच्चों पुट करनी है वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल यानी कि मैथ में भी पढ़ा होगा, चेंजेबल, क्या चेंजेबल। तो यहाँ से क्या लिख देते हैं, कांस्टेंट को हटाकर सिर्फ हेडिंग को चेंज करना है, वेरिएबल, क्या वेरिएबल। अब एक कंडीशन से डिस्कस करते हैं, अगर आपके पास एक ग्राफ है, दिस इज अ ग्राफ, सही, यहाँ पर आपकी फोर्स है, यहाँ पर आपकी डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पर। अब यहाँ पर जो फोर्स है वो लग रही है 20 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट कवर हो रही है 10 न्यूटन, यानी कि क्या हो रही, अब देखें आप लोगों की फोर्स दो तरीके से चेंज होनी चाहिए, चेंज होती है, या फिर किसी चीज का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, या किसी चीज की मतलब के डायरेक्शन चेंज हो जाए, या डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाए, या फोर्स, तो भी आपका वर्क डन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। एक भी चीज चेंज हो तब भी वर्क डन चेंज होगा, सही है। अगर दोनों चीजें चेंज हो तब भी वर्क डन चेंज होगा, क्लियर है। जैसे कि हमें एक्सेलरेशन में हमने पढ़ा था,
कि अगर मैग्नीट्यूड चेंज होता है तब भी वर्क डन चेंज होगा, अगर डायरेक्शन चेंज होती है तब भी वर्क डन चेंज होता है। कितनी कंडीशन पढ़ ली है जल्दी बताएं। ये सारा हमारे पास क्या है, वेरिएबल। व्हाट यू मीन, क्या चेंजेबल, क्या चेंजेबल। तो बच्चों क्या लिखे कंडीशन, अगर एक रोड है, देखें रोड, ऐसा रोड सीधा, फिर सीधा रोड आया, फिर टेढ़ा रोड आया, फिर सीधा रोड आया, फिर टेढ़ा रोड आया। देखें कितने तरह के रोड है हमारे पास, सही। यहाँ पर रोड के ऊपर फोर्स अप्लाई की मैंने, एक ऑब्जेक्ट पड़ा है। व्हाट अबाउट एक ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को मुझे यहाँ पर पहुंचाना है तो क्या लगानी पड़ेगी, फोर्स। व्हाट हैव टू डू बच्चों, फोर्स लगानी पड़ेगी। तो फोर्स मैंने 10 न्यूटन लगाई, डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर कवर हुआ। फिर मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ पर सीधा रास्ता है, ऑब्जेक्ट नाचता नाचता जाएगा, बोलेगा आज मैं तो अभी सीधा सीधा जा रहा हूँ। जैसे ही बच्चों ऑब्जेक्ट को यहाँ पर हमें 5 न्यूटन फोर्स लगानी पड़ी और इसने डिस्प्लेसमेंट 3.5 कवर की है, सही है। फिर दोबारा से खराब रास्ता आ गया, जैसे हम गाड़ी में जाते हैं, जैसे ही बच्चों खराब रास्ता आता है गाड़ी ऐसे से मतलब कि ऐसे से मुड़ना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि हम आहिस्ता आहिस्ता पहुंचते हैं। तो यहाँ पर अब यहाँ पर फिर से टेढ़ा मेरा रास्ता आ गया, तो यहाँ पर हमें 20 न्यूटन फोर्स अप्लाई करनी पड़ी, और यहाँ पर जो इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो 4.5, सही है। तो ऑब्जेक्ट अपने इंतकाम पर पहुंच ही गया, मेहनत करते करते एक दिन चीज मिल ही जाती है। ऐसा ही ऑब्जेक्ट ने मेहनत की और उसे चीज मिल गई। व्हाट हैव यू थिंक्स, व्हाट हैव यू थिंक्स, तो ये हमारे पास क्या पहुंच गई, यहाँ पर पहुंच गई, सही है। क्या हुआ बच्चों, डिस्प्लेसमेंट भी चेंज हुई, यहाँ पर सॉरी, हाँ डिस्प्लेसमेंट भी चेंज हुई और फोर्स भी चेंज हो गई। तो क्या वर्क चेंज होगा ना, यहाँ दोनों सेम रहती तो कांस्टेंट होता, चेंज हो गई तो क्या हो गया, वेरिएबल। इसका फॉर्मूला होता है, मैम प्लीज ड्रॉ दैट। तो बच्चों देखें, अभी फोल्ड x1 और डेल्टा 1 यानी कि चेंज हो रही है, क्या बच्चों, फोर्स 1 डेल्टा 1, सही है बच्चों। तो कोस हमारा क्या हो जाएगा 1 प्लस F2 डेल्टा 2 कोस भी 2 हो जाएगा, सही, क्लियर। अब F3 बच्चों डेल्टा 3 एंड बच्चों कोस भी 3 एंड सो बच्चों ऑन, सो ऑन, ऐसे करके आप मालूम कर सकते हैं, या मालूम कर सकते हैं। तो बच्चों ये क्या था हमारा दूसरा टॉपिक। अब तीसरा टॉपिक देख लेते हैं, क्या होगा, याद करें, कुछ पढ़ा था जी मैम, हमने पढ़ा था, लेकिन ऑन शॉट में हम और चीजें पढ़ेंगे। चलें नेक्स्ट बच्चों आपका टॉपिक है पावर। व्हाट हैव यू से, क्या कहेंगे इसके बारे में। चले हम कहते हैं बच्चों पावर क्या आती है, बालवीर जो शक्तियों से ऐसे भयंकर बड़ी को मारता है, क्या वो पावर होती है। व्हाट हैव यू से, फिजिक्स में ये पावर होगी क्या, नहीं। पावर क्या होगी मैम, प्लीज टेल यू। बच्चों जो आप कॉन्सेप्ट पढ़ते आ रहे हैं ना, वही आप आगे बस अरेंज करेंगे। क्या पढ़ा आपने, वर्क डन पढ़ा, तो वर्क डन के साथ जब बच्चों टाइम ऐड हो जाता है, व्हाट हैव यू से बच्चों, जब भी वर्क डन के साथ टाइम ऐड कर देते हैं तो बच्चों क्या हो जाता है, पावर की कंडीशन आ जाती है। क्या डेफिनेशन लिखेंगे, बिल्कुल, क्या मैम, वर्क डन बाय अ यूनिट टाइम। व्हाट हैव यू मीन बच्चों, ये क्या हो गया, क्या हो गया, पावर हो गया। जब भी वर्क डन के साथ हमें कुछ टाइम लगे काम करने में तो क्या होता है बच्चों, पावर क्या होती है, पावर होती है ना जी। अब मैम फॉर्मूला लिखे, पावर क्या, वर्क डन हुआ किसी टाइम के साथ, ये फॉर्मूला हो गया, सही है मैम। यूनिट, चलें यूनिट लिख लेते हैं। यूनिट कैसे लिखे, वर्क डन यानी जाउल, टाइम सेकंड, सही मैम। इनवर्स होगा तो क्या हो जाएगा, जाउल सेकंड इनवर्स, और आपको पता है जाउल सेकंड इनवर्स बराबर होता है बच्चों वॉट के, वॉट के बराबर होता है, सही है। ये कंडीशंस आ गई हमारे पास। अब बच्चों हमारे पास इसका यूनिट आ गया, लेकिन इसका FPS में भी तो कोई यूनिट होगा, जी हाँ बच्चों। तब हम लिखेंगे यहाँ पर फुट LB सेकंड, तो ये आपका पूछा जा सकता है। MD कैट यानी कि मेडिकल एडमिशन टेस्ट, जब आप डॉक्टर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो ये टेस्ट आप लोगों को फिजिक्स में मार्क्स कम आते हैं, तो फिजिक्स को क्लियर करें। देखें अब एक MD कैट में सवाल आता है, चले लिखते हैं। इट इज अब ब्रिटिश इंजीनियरिंग में भी इसका यूनिट होता है मैम, हमने तो कभी ब्रिटिश इंजीनियरिंग में सुना ही नहीं है बच्चों, इसलिए उसमें आता है। क्या, यहाँ पर हम पावर के साथ रिलेट करते हैं फोर्स को, पावर फोर्स यानी कि जिसे HP बोलते हैं, पावर फोर्स भी कह सकते हैं या HP भी कह सकते हैं आप लोग। मैम HP क्या होती है, हॉर्स पावर क्या होता है,
बच्चों याद रखें 1 हॉर्स पावर इज इक्वल, व्हाट हैव यू से, इक्वल किसके इक्वल होता है 550 LV के इन 1 सेकेंड, यानी कि एक बॉडी 1 पावर यानी कि 1 हॉर्स पावर वर्क इक्वल हो जाए, यानी कि वर्क करे 550 LV इन सिर्फ 1 सेकंड में, तो बच्चों वो हम लोगों के पास क्या हो जाता है, ये कंडीशन, यही सवाल एमटी गेट में आता है। ये 1 HP बराबर होता है 746 वॉट के, 746 वॉट के। बस आपने यही याद रखना है और समझाने का मेरा इतना था ही नहीं, सिर्फ ज्यादा ध्यान मेरा इसी टॉपिक के ऊपर था। अब बच्चों एमटी गेट में आता है कि इसके साथ रिलेशन बिटवीन पावर एंड वेलोसिटी का रिलेशन आता है। तो हमने फॉर्मूला याद रखना है कि बच्चों पावर बराबर होती है फोर्स और वेलोसिटी के भी, यानी कि पावर की एक और डेफिनेशन आ जाएगी। क्या लिखें बच्चों, तो लिख लेते हैं, क्या लिखना है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। किसको अगर वेलोसिटी नहीं पता तो मैं बता दूं, रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जब डिस्प्लेसमेंट का रेट चेंज हो तो आपके पास क्या होती है, वेलोसिटी होती है। ये थी पावर की एमटीकेट पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, इसे कॉपी कर लें, नोट्स पे लिख लें। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। बस अभी थोड़े से ही टॉपिक रह गए हैं, फिर लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। पावर हो गया हमारा, ये भी हो गई, एंड डेट हमने 3 लेक्चर्स को क्या कर लिया, यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब हम पढ़े हैं काइनेटिक एनर्जी, यानी कि एनर्जीज को पढ़ने की बारी आ गई। एनर्जी क्या होती है, किसी को पता है? एनर्जी बच्चों जो एनर्जी होती है ना, वो आपकी कैपेसिटी होती है बॉडी की टू डू वर्क। जिसके अंदर बच्चों एनर्जी नहीं है वो काम नहीं कर सकती, जैसे कि अगर हम रियल लाइफ की एग्जांपल ले लें, लेकिन उसमें फिजिक्स में उसे रिलेट नहीं करेंगे। जब बच्चों में भूख लगती है तो हमारा दिमाग काम नहीं करता कि भाई हम कौन सा काम कर रहे हैं, हम पहले कुछ खाएं, एनर्जी आए तभी हम काम करेंगे। ऐसे ही बच्चों बॉडी की ऐसी कैपेसिटी जो वो काम करे टू डू वर्क, वो एनर्जी होती है। क्या डेफिनेशन क्या लिखेंगे, कैपेसिटी ऑफ द बॉडी टू डू वर्क, तो उसे आप क्या बोलते हैं, एनर्जी। लेकिन बच्चों एनर्जी एग्जिस्ट करती है सो मेनी फॉर्म्स में, एनर्जी एग्जिस्ट सो मेनी फॉर्म्स। कौन कौन सी फॉर्म, मैम टेल यू, लाइट एनर्जी सुना होगा, लाइट एनर्जी, एंड बच्चों हीट एनर्जी, जी मैम सुना है हम लोगों ने, एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जी हाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। व्हाट हैव यू से, क्या लिखूं, और मैकेनिकल एनर्जी। मैम बस करें हम कैसे याद करेंगे, चले लिखने दे मुझे। उसके बाद क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर कितनी एनर्जी है, एनर्जी कितनी फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, मैम बहुत फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। आपने तो हमें इतनी फॉर्म्स लिखा दी है, लेकिन बच्चों जो आपकी बुक के अंदर फॉर्म लिखी है सारी को पढ़ेंगे तो वीडियो 8 घंटे की हो जाएगी। लेकिन आपकी बुक में जो लिखा हुआ है वो सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी के बारे में लिखा हुआ है। मैकेनिकल एनर्जी की ही 2 टाइप्स होती हैं, 2 टाइप्स ऑफ ME, कितनी है, 2 टाइप्स होती है। एक होती है काइनेटिक एनर्जी, दूसरी होती है पोटेंशियल एनर्जी। सही है, तो लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या बोलेंगे आप लोग। फॉर एग्जाम्पल बच्चों मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मैं मोशन नहीं कर रही, तो यानी कि मेरे अंदर काइनेटिक एनर्जी नहीं है। अगर मैं यहाँ चल कर आती हूँ तो क्या है, मैं मोशन कर रही हूँ, इसका मतलब क्या है, मेरे अंदर काइनेटिक एनर्जी है। तो कैसे लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी कैसी होगी आपके अंदर, ड्यू टू इट्स मोशन, इट्स लिखेंगे, इजनी लिखेंगे, इट्स मोशन। तो आपके पास क्या होती है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी होती है, जो कि बॉडी की मोशन की वजह से होती है। वो क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, बॉडी के मोशन की वजह से होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी।
काइनेटिक एनर्जी। तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला डेरिवेशन आपको करने की कोई जरूरत नहीं है, फॉर्मूला याद कर लें। काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है हाफ mv स्क्वायर के। याद रखिएगा काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है मास के साथ। काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के साथ। यानी कि आपसे एमटीकेट में सवाल आ जाए कि बच्चों बताएं, अगर काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शन मास, अगर बताएं मास अगर 2 गुना बढ़ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ेगी? वो भी 2 गुना बढ़ेगी, क्योंकि इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। पूछा जाए एमटीकेट में कि डिस्टेंस 20 गुना बढ़ा है तो काइनेटिक एनर्जी आप बोलेंगे 20 गुना बढ़ी नहीं, स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी, स्क्वायर होता है वेलोसिटी का। 20 का स्क्वायर क्या होता है? क्या होगा बच्चों? क्या होगा? 2 को 0 से करें, क्या होगा बच्चों? यानी कि 400 गुना बढ़ेगी काइनेटिक एनर्जी, आपकी 400 गुना बढ़ेगी। तो यानी कि स्क्वायर को हमने याद रखना है। एमटीकेट में इससे 10 सवाल बन जाते हैं इस अकेली रिलेशन से। रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। व्हाट हैव यू डू बच्चों? मोमेंटम क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ मोशन की क्वांटिटी, उसे आप क्या बोलते हैं? मोमेंटम। P इज इक्वल टू mv, मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी बराबर किसके होती है? मोमेंटम के। तो बच्चों हम इस फॉर्मूले को रिलेट करवाएंगे, डेरिवेशन करेंगे इसकी, यानी कि क्या कैसे रिलेट करवाएंगे? हाफ mv स्क्वायर। फिजिक्स में जो चीज तुम बढ़ा रहे हो उतनी चीज तुम्हें कम भी करनी पड़ेगी। फिजिक्स के फॉर्मूले के ऊपर, डेरिवेशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फिजिक्स बोलती है कोई उल्टी पुल्टी बात करनी नहीं है, सीधे सीधा काम करना है जो हमने तुम्हें बताया है। m क्या? m यानी कि मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, सही है? हाफ आ गया, सही। अब हम इसको इस कंडीशन में लिख सकते हैं? जी बच्चों लिख सकते हैं? बताएं। जी मैम लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर भी m हो जाएगा। अब बच्चों हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, 2m ऐसे भी लिख सकते हैं। तो क्या प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी आ गया, मोमेंटम अब आ गया हमारा। तो क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा बच्चों? यहाँ पर ही हमारे पास कंडीशन आ गई। काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है P स्क्वायर अपॉन 2m। इसके क्या होती है? बराबर होती है। अगर ऐसे आ जाए कि मोमेंटम बताएं, क्या आ जाए? मोमेंटम बताएं, तो मोमेंटम में क्या करेंगे? 2m अपॉन काइनेटिक एनर्जी। व्हाट हैव यू से? कितने फॉर्मूला आ गए? 3 फॉर्मूला आ गए। एक एमसीक्यूज देती हूँ, देखती हूँ मेरे स्टूडेंट्स को कितना मेरी बात समझ चाहिए। यानी कि यहाँ पर हाईएस्ट यहाँ पर आपको बतानी है कि हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। ऑप्शन ए में आपको दे रही हूँ इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी बच्चों प्रोटॉन, ऑप्शन सी बच्चों इलेक्ट्रॉन आ गया, न्यूट्रॉन एंड डी अल्फा पार्टिकल। क्या हो गया? अल्फा पार्टिकल। अब आप बोलेंगे कि आपका दिमाग इसकी तरफ जाएगा कि देखिए मास, यानी कि मास ज्यादा तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, अल्फा पार्टिकल का मास ज्यादा लगा देते हैं। लेकिन गलती मत कीजिएगा, मोमेंटम पूछ रहा है तो मोमेंटम के मास इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। तो यानी कि जिसका मास कम उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है, काइनेटिक एनर्जी बच्चों ज्यादा होती है। सही, कॉपी कर लें। पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं हम। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी चले बात। पोटेंशियल एनर्जी क्या बोलेंगे इसके बारे में? क्या बोलेंगे? चले बोलते हैं क्या बोलेंगे इसके बारे में। चले बच्चों, मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी हो रही थी, तो किसकी बॉडी की पोजीशन को चेंज करने के लिए हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होगी, है ना? सिंपल डेफिनेशन आ गई। क्या लिखेंगे? ड्यू टू इट्स पोजीशन। तो क्या होगी बच्चों?
पोटेंशियल एनर्जी होगी। क्या? पोटेंशियल एनर्जी, जो कि किसी भी बॉडी की पोजीशन को चेंज करने की वजह से हो। आपके पास एक सरफेस है, क्या सरफेस है, उस सरफेस के ऊपर मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट रख देती हूँ। क्या रख देती हूँ? ऑब्जेक्ट रख देती हूँ, सही है। सॉरी, ये सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर मैं ऑब्जेक्ट रख देती हूँ। सरफेस के ऊपर ऑब्जेक्ट रखना है, मैंने नीचे रख दिया। सरफेस के ऊपर ऑब्जेक्ट रख दिया, तो ये बच्चों इसकी क्या हाइट होगी, यानी कि हमने क्या रखा, ऑब्जेक्ट को एक पोजीशन पे रख लिया, एक हाइट पे रख दिया, तो हाइट पर ही हमारी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं बच्चों, ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड हो, जो मतलब कि आपकी कोई भी फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड या कोई भी फील्ड होगी, तो वहां पर एक हाइट पर होगी, तो वहां पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। ड्यू टू इट्स पोजीशन लिख लें, या इट इज अ पोजीशन लिख लें, पोजीशन लिख लें जो क्या हो, ग्रेविटेशनल में हो, ग्रेविटेशनल फील्ड में हो, या ग्रेविटे, उससे आप ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट को एक खास हाइट पे रखते हैं। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी बराबर होती है mgh के, मास, ग्रेविटी और हाइट के बराबर होती है, सही है। एक एमसीक्यूज है ये, क्या मैम इतनी दूर हाइट पे चली जाए, इतनी हाइट पे चली जाए, इतनी हाइट पे चली जाए, तभी ये फॉर्मूला वैलिड रहेगा? नहीं बच्चों, फिर ये फॉर्मूला वैलिड नहीं रहेगा। सिर्फ छोटी सी हाइट तक, इतनी हाइट तक ये वैलिड रहता है, यानी कि ग्रेविटी इतनी हाइट तक क्या होती है, कांस्टेंट होती है। वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कितना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये थी हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट पोटेंशियल एनर्जी। सेकंड हम करने वाले हैं, जो कि आपका एमडीकेट का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इंटर कन्वर्जन। इंटर कन्वर्जन, सही, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। इस टॉपिक को भी हलवा कर लेते हैं अभी बच्चों। पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो काइनेटिक में, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो पोटेंशियल में, वाइस वर्सा का प्रोसेस करें तो आप उसे क्या बोलते हैं, इंटर कन्वर्जन। यानी कि कैसे डेफिनेशन लिखेगी, लिखूंगी मैं, काइनेटिक एनर्जी आर converted into पोटेंशियल एनर्जी एंड वाइस वर्सा, यानी कि उल्टा हो जाए इसका, तो ये हमारे पास क्या हो गई, इंटर कन्वर्जन पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। सही है मेरे स्टूडेंट, क्लियर है, क्लियर है। चलें, अब मैं आपको इसके बारे में कुछ कंडीशन बताती हूँ, कंडीशन बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये आपकी एक हाइट है, सही, हाइट है, और इसके ऊपर आपका ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, सही। फिर यहाँ पर भी आपका क्या पड़ा हुआ है, ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। मिडिल में भी आपका क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। यानी कि जैसे ही आप ऊपर से नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो आपकी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होगी पोटेंशियल में। अगर आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगी काइनेटिक में। क्या इसमें लॉ फॉलो होगा, लॉ कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी कैन नॉट बी कन्वर्टेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ओनली चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी को कन्वर्ट भी नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी, सिर्फ फॉर्म को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये लॉ फॉलो हुआ, यानी कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, जितनी आपकी लॉस होगी उतनी गेन हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन इसके भी कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं। अगर एयर फ्रैक्शन नॉट एयर फ्रैक्शन, अगर एयर फ्रैक्शन नहीं होगी तब ये वैलिड होगा। अगर बच्चों यहाँ पर एयर फ्रैक्शन है, तो यहाँ पर आपको वर्क डन ज्यादा करना पड़ेगा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, साथ में आपको वर्क डन को भी ऐड करना पड़ेगा। वर्क डन बराबर होता है F डॉट डी। तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² mgh एंड F हाइट। तो ये भी इसका बच्चों क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया इंटर कन्वर्जन का। क्या हो गया बच्चों, इंटर कन्वर्जन का आप लोगों के पास क्या हो गया। तो बच्चों हमारे पास टॉपिक है इसके वेलोसिटी एंड वर्क एनर्जी थ्योरम। लास्ट टॉपिक है आपकी एमडीकेट की बुक के चैप्टर 5 के। बच्चों जब भी आपका ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर चला जाए, यानी कि एस्केप हो जाए, तो आपकी इसके वेलोसिटी होगी। यानी कि ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर चला जाए तो वो आपकी इसके वेलोसिटी। ये आपके पास एक सेट अर्थ है, अर्थ के गिर्द बच्चों सैटेलाइट मूव ऑन करती हैं, यानी कि अर्थ के गिर्द बच्चों क्या करती हैं, सैटेलाइट मूव ऑन करती हैं, यानी कि 7.9 स्पीड से सैटेलाइट मूव करती हैं। यानी कि अगर सैटेलाइट की स्पीड 1.10 किलोमीटर हो जाए तो
आप लोगों की सैटेलाइट इसके गिर्द इसकी गुलाम नहीं बनी रहेगी, फिर ये क्या हो जाएगी, ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर चली जाएगी। यानी कि इतनी स्पीड के बाद अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर चला जाता है तो बच्चों उसे हम क्या बोलते हैं, एस्केप वेलोसिटी। हमेशा हमेशा याद रखना है, आपकी एस्केप वेलोसिटी हमेशा ज्यादा होती है आपकी ऑर्बिटल वेलोसिटी से, जो कि चैप्टर नंबर 4 में मैंने आपको पढ़ा दिया है। क्लियर है माय स्टूडेंट? फॉर्मूला क्या होगा मैम एस्केप वेलोसिटी का, 2gr। 2gr से इसे क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। सही है, यही था एस्केप वेलोसिटी में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। उसके बाद है बच्चों वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या होगा मैम, इफ द वर्क डन बच्चों इक्वल हो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, उसे आप क्या बोलते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम। यानी कि वर्क डन ऑल द फोर्सेस वो बच्चों क्या हो, इक्वल हो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। क्लियर है? क्लियर है? वर्क डन किसके इक्वल हो बच्चों, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आपने शॉर्ट वर्क डन मालूम करना हो तो डी या काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हैं। कितनी चीजें आ गई हमारे पास, बहुत चीजें आ गई। अब हम इसकी फाइनल, अगर आपसे फाइनल इनिशियल पूछना चाहे तो वो भी पूछ सकता है। तो वर्क डन ऑल द फोर्सेस बराबर होता है बच्चों काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv² इनिशियल। सही, इनिशियल तो हाफ mv² फाइनल। अगर आपसे क्या पूछी जाए, फाइनल पूछी जाए तो आप ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पर एक सवाल आता है बच्चों, एमडी ग्रेड में पूछा जाता है, मास अगर 2 kg है, मास अगर 2 kg है, मास 2 kg है किसी भी ऑब्जेक्ट का। सही, ये ग्राफ है, ये ग्राफ है। सही, ये ग्राफ है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी है बच्चों, मैं ले लेती हूँ इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 10 ले लेती हूँ। और फाइनल में ये डिक्रीज हो गई तो फाइनल हम ले लेते हैं 0। तो या इनिशियल की जगह हम 10 का स्क्वायर इनिशियल और फाइनल की जगह हम 0 का स्क्वायर पुट करेंगे तो आपके पास 100 जाउट बॉडी क्या करेगी, वर्क करेगी। तो बच्चों ये थी हमारी आज की ऑन शॉट वीडियो। अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट